नमस्कार, सुपरफास्ट फ्यूचर्स में स्वागत है। आपके साथ में हूं आशीष चतुर्वेदी। ये देख लेते हैं हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार में किस प्रकार का एक्शन देखने को मिल रहा है। तो निफ्टी की बात की जाए तो स्पॉट में है 117 अंकों की बढ़त। निफ्टी बैंक 376 अंकों की तेजी यहां पर आपको नजर आएगी और सेंसेक्स में भी अगर आप देखें तो 440 अंकों की बढ़त के साथ हो रहा है कामकाज। वहीं अगर आप देखें तो स्मॉल कैप इंडिसेस हो या मिड कैप इंडिसेस हो, यहाँ पर भी आपको खरीदारी का साफ रुझान नजर आएगा। आज से अगर आप देखें तो गिफ्ट निफ्टी की भी शुरुआत हुई है। 76 अंक यहाँ से ऊपर संकेत देखने को मिल रहा है। लेकिन डाउ फ्यूचर्स और नास्डैक फ्यूचर्स यहाँ पर गौर कर लेते हैं। डाउ फ्यूचर्स तो जरूर आपको हल्की बढ़त के साथ हरे निशान में नजर आएंगे। हालांकि नास्डैक फ्यूचर्स हरे निशान में, डाउ फ्यूचर्स है मामूली 20 अंकों की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है और S&P फ्यूचर्स से भी कोई खास संकेत देखने को नहीं मिल रहे हैं। लेकिन एडवांस डिक्लाइन के आंकड़े अगर आप देखें तो क्लियरली तेजी की तरफ ही आपको इशारा नजर आएगा, क्योंकि 1277 स्टॉक ऐसे NSE में जहां पर आपको बढ़त देखने को मिल रही है और इसके सामने 844 स्टॉक ऐसे हैं जहां पर आपको गिरावट देखने को मिल रही है। तो हफ्ते की शुरुआत में अगर आप देखें तो ऑल टाइम हाई के करीब हुई थी शुरुआत, वहां से अगर आप देखें तो लगातार स्ट्रेंथ आपको नजर आ रही है। ऐसे में कैसे बनानी है रणनीति, कैसे ट्रेड करना है, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मार्केट एक्सपर्ट। तो शो में करिए स्वागत सबसे पहले आनंद राठी शेयर्स के मेहुल कोठारी, मोतीलाल ओसवाल के अर्पित बेरीवाल, कॉन्सेप्ट एडवाइजरी की टीना गड़ुदिया और SMC ग्लोबल के नितिन मुरारका हैं हमारे साथ। मेहुल जी, सबसे पहले आप बताइए, गुड आफ्टरनून, क्या व्यू है बाजार पर? फिलहाल अगर आप देखें तो 115 अंकों की ठीक ठाक बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्या लग रहा है, टुवर्ड्स क्लोजिंग थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आएगी या मूव एक्सटेंड होगा? गुड आफ्टरनून आशीष जी। देखिए, प्राइस एक्शन को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत आ सकती है, बट वो इंडिविजुअल स्टॉक्स में है। एट द सेम टाइम इंडेक्स की बात करें तो इसको मैनेज किया जा सकता है। ये मैनेज हो जाएगा सेकंड हाफ में। जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पर HDFC बैंक में शुरुआती तौर से हाई पर से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई, बट एट द सेम टाइम अब लीड ले ली है रिलायंस ने, तो इंडेक्स को थोड़ा सा मैनेज करके रखा है। व्यू फिलहाल के लिए तो जो प्राइस एक्शन है उस हिसाब से पॉजिटिव है, बिकॉज आशीष जी पिछले 4 या 5 ट्रेडिंग सेशन से हम देखें तो प्रीवियस डे का लो निफ्टी ने कभी ब्रेक नहीं किया। तो मैं समझता हूं जब तक आज का लो ब्रेक नहीं होता, यानी कि तकरीबन वो 19,230 के पास का है, तब तक कोई भी बड़ा रिवर्सल या प्रॉफिट बुकिंग का साइन नहीं आएगा मार्केट में। अपसाइड मुझे लगता है कि पोटेंशियल है 19,400 450 तक का जाने का, एक या दो ट्रेडिंग सेशन में। लेकिन 19,230 के नीचे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। फिलहाल अगर आप देखें तो इंटरेस्टिंग ट्रेंड है कि प्रीवियस डे का लो निफ्टी ने अभी तक 4 दिनों से 417 से तोड़ा नहीं है। तो अगर आज तेजी की पोजीशन बनानी है तो फिलहाल के लिए आज के डे लो का आप स्टॉप लॉस लाकर चल सकते हो। निफ्टी बैंक यहाँ पर क्या व्यू है? अच्छा जी, देखिए निफ्टी बैंक की बात करें तो उसका भी सेम ही व्यू है। जब तक लो ब्रेक नहीं होता, यानी कि आज का जो लो है 44,900 के आसपास का है, तब तक हमें कोई बड़ा रिवर्सल सिग्नल नहीं मिलेगा। अपसाइड में यहाँ पर 45,500 से लेकर 46,000 तक का पोटेंशियल है बैंक निफ्टी में। अगर किसी को फिर भी ट्रेड लेना, देखिए स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट चलती रहेगी। सुबह को PSU बैंक्स में कोई ज्यादा ट्रैक्शन नहीं था, लेकिन अब PSU बैंक्स में आ गया है ट्रैक्शन, रिलायंस में आ गया है, HDFC बैंक थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। तो यहाँ पर अगर किसी को एक चांस ट्रेड लेना है तो मेरे पास एक पुट ऑप्शन है इस वीक की एक्सपायरी का, अगर आप कहें तो मैं शेयर करूँ। कौन सा पुट ऑप्शन आया रडार पर? देखिए 19,300 का जो पुट ऑप्शन है ये लेना है। देखिए कोई भी कंफर्मेशन नहीं है यहाँ पर, बैरिश सिग्नल नहीं है, जस्ट एक चांस लेना है। बिकॉज थोड़ा सा चांसेस हो सकता है कि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। 90 रुपए के आसपास 19,300 का पुट ऑप्शन मिल रहा है, तो इसको खरीदिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 50। ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखना है, 50 रुपीज के स्टॉप लॉस है। अपसाइड टारगेट हो सकता है 180 रुपए का। निफ्टी में अगर आप देखें तो 19,300 की जो पुट ऑप्शन है यहाँ पर रिकमेंडेशन आ रही है, एक चांस ले सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि व्यू आपका थोड़ा सा बेरिश है तब यहाँ पर फोकस करके चल सकते हैं। हाउएवर डेटा अगर आप देखें तो अभी भी तेजी की तरफ सपोर्टिव है। इन केस 19,300 की पुट यहाँ पर फोकस करना है, 90 रुपये के करीब मिल रही है। 180 का टारगेट है, 50 रुपये का स्टॉप लॉस लाकर यहाँ पर चल सकते हैं। मुल्क कनेक्टेड रहेगा, शो के अंत में स्टॉक्स पर भी करेंगे बात, लेकिन शो में बढ़ते हैं आगे और अब मोतीलाल ओसवाल के अर्पित बेरीवाल हैं हमारे साथ। अर्पित जी नमस्कार, बताइए क्या व्यू है बाजार पर? गुड आफ्टरनून आशीष जी। तो आज देखा जाए तो हमने निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में शानदार तेजी देखी। इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई के पास कर रहे हैं। तो फिर अगर हम निफ्टी के बारे में बात करें तो निफ्टी का वीकली अगर सेटअप देखा जाए तो पिछले 14 हफ्तों से हायर लोज बना रहा है। डेली स्केल पे हमने पिछले 5 दिन में अच्छा मूव देखा है 600 पॉइंट का, 18,650 से लेकर 19,350 का। वीकली सेटअप काफी स्ट्रॉन्ग है। ये देखा जाए तो निफ्टी की ओवरऑल रेंज शिफ्ट हो गई है। जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था 18,880 और मेजर सपोर्ट की तरफ काम करने लगेगा। और ऑप्शन डेटा के हिसाब से 19,000 से लेकर 19,500 की रेंज होगी कमिंग वीक के लिए।
तो हमारी बाय एंड डिप की स्टैंड से रहेगी निफ्टी में, जब तक प्रीवियस डे का लो कोई तोड़ता नहीं है निफ्टी। तो ओवरऑल करंट लेवल पर रिस्क और फेवरेबल निफ्टी में हम थोड़ा वेट करेंगे डिप का। 19,200 से लेकर 220 बाइंग जोन, स्पॉट लेवल्स के पास में 19,200 से 220 बाइंग जोन रहेगी। 19,100 का स्टॉप लॉस रख के ऊपर 19,500 के टारगेट पे निफ्टी में हमारी बाई की सलाह रहेगी। 19,500 तक के बड़े टारगेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी करने की सलाह रही है। जो डिप मिल रही है इसका इस्तेमाल आप खरीदारी करने के लिए कर सकते हैं। और निफ्टी बैंक यहाँ पर क्या व्यू है? के बारे में बात करें आशीष जी, तो हमने बहुत बड़ा ब्रेकआउट देखा है वीकली स्केल पे 6 हफ्तों का। तो लास्ट वीक अगर देखा तो बैंक निफ्टी की 600 पॉइंट की रेंज थी। पिछले 5 दिन में हमने अच्छा मूव देखा है ऑलमोस्ट 1800 पॉइंट का। मेनली एचडीएफसी ट्विंस ने जो ड्राइव किया है पूरा मूव को। तो बैंक निफ्टी भी हमारी बाई की सलाह रहेगी। जो पहले एक रेजिस्टेंस का काम करता था 44,500, वो अभी इमीडिएट बेसिस पे 44,500 सपोर्ट की तरफ काम करने लगेगा। बैंक निफ्टी आज ऑलरेडी 400 पॉइंट की तेजी है, तो हम इसमें भी डिप पे ही हमारी बाई की सलाह रहेगी। 44,750, 44,800 स्पॉट जोन थोड़े से डिप पे हमारी बाई सलाह रहेगी। 44,444 का स्टॉप लॉस रख के ऊपर 45,500 और फिर 46,000 के टारगेट के लिए बाई की सलाह रहेगी बैंक निफ्टी। 40,000 तक जाने की क्षमता है निफ्टी बैंक की। यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। यानी समझ लीजिए कि 900 साढ़े 900 मूव अंकों का देखने को मिल सकता है। तो फोकस करके चलेंगे। निफ्टी बैंक दोनों पर तेजी का रुख कर बरकरार है। स्टॉक्स में क्या व्यू है? यहाँ पर कोई स्टॉक आइडिया है जो शॉर्ट साइड पर हो या फिर दोनों खरीदारी वाले आइडियाज हैं? हो रहा है हमारी दोनों बाई की तरफ ही रहेगा। एक हमारा रहेगा बैंकिंग स्पेस में थी, तो उसमें अगर देखा तो बैंकिंग स्टॉक्स में काफी अच्छा मोमेंटम देखा हमने पिछले वीक से। उसमें प्राइवेट बैंक हमारा टॉप पे है आईसीआईसीआई बैंक। तो आईसीआईसीआई बैंक का हम चार्ट स्ट्रक्चर देखा जाए तो मंथली सेटअप काफी स्ट्रॉन्ग है। वीकली स्केल पे 6 हफ्तों के बाद लोअर आइज को नेगेट किया है और डेली स्केल पे रेंज ब्रेकआउट दिया 935 के ऊपर। तो हमें लग रहा है धीरे धीरे जो बैंक निफ्टी का अपमूव सपोर्ट आना करने वाला आने वाले दिनों में, तो आईसीआईसीआई बैंक होल्ड करेगा। तो आईसीआईसीआई बैंक की करंट लेवल पे थोड़ी डिप पे बाई की सलाह रहेगी। 940 से 943 की रेंज में बाई कर सकते हैं। 925 का स्टॉप लॉस रखे ऊपर 975 के टारगेट के। 975 तक के टारगेट्स आपको बैंकिंग स्टॉक्स में स्ट्रेंथ है तो आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पर फोकस करके चलना होगा। दूसरा आइडिया? दूसरा रहेगा मेटल पैक में से। तो अगर मेटल पैक का हम अगर वीकली स्ट्रक्चर देखा जाए तो 3 हफ्तों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देख रहा है और आज अच्छा मोमेंटम भी है पूरे मेटल पैक में। तो उसी में रहेगा मिड कैप स्पेस में से जिंदल स्टील। जिंदल स्टील का हम अगर स्ट्रक्चर देखा तो काफी स्ट्रॉन्ग है पूरे मेटल पैक में से। मंथली सेटअप पिछले 5 हफ्ते से कंसोलिडेशन कर रहा है, बट वीकली सेटअप पे हायर लोज बन रहा है, जो संकेत करता है कि सपोर्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। डेली स्केल पे भी अपनी गेंस को होल्ड कर रहा है और हमें लग रहा है कि न्यू हाई लाइफ हाई टेरिटरी में जा सकता है पोजिशनली। तो अभी जिंदल स्टील चल रहा है 593 के पास। करंट लेवल पे 590 तक का बाय कर सकते हैं। 565 का स्टॉप 570 का स्टॉप लॉस रखें ऊपर 635 और फिर 650 के टारगेट। हाँ, यहाँ पर आप फोकस करके चल सकते हैं। जीएसपीएल भी एक आइडिया है। मेटल स्टॉक्स में अगर आप देखें तो स्ट्रेंथ नजर आ रही है। बैंकिंग स्पेस में से आईसीआईसीआई बैंक, मेटल्स में जीएसपीएल, ये दो आइडियाज आपकी स्क्रीन पर हो रहे हैं फ्लैश। तुरंत कर लीजिए नोट। तेजी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। करनी है खरीदारी। शुक्रिया अर्पित हमारे साथ जुड़ने के लिए और ट्रेड सेटअप हमारे साथ शेयर करने के लिए। बढ़ते हैं शो में आगे और अब हमारे साथ जुड़ रही है कॉन्सेप्ट एडवाइजरी की टीना गड़ोदिया। टीना जी नमस्कार। बताइए डेटा क्या बता रहा है? तेजी करनी चाहिए या फिर प्रॉफिट बुकिंग करें? गुड आफ्टरनून आशीष। तो अगर हम डेटा देखें तो मॉर्निंग में हमें जब ये मार्केट शुरू हुआ तभी थोड़े से ऑर्डर फ्लो डेटा नेगेटिव हो रहे थे। अपर साइड में थोड़े से बुकिंग दिखाई दे रहे थे, पर उसके बाद जो है एकदम साइडवेज होके अब उसमें बाइंग में आ गए हैं। तो ओवरऑल लगता है कि निफ्टी जो है एक बेस फॉर्म कर लिया है, वापस वो अभी ऊपर की तरफ मोमेंटम पिकअप कर सकता है। तो नेक्स्ट 2-3 दिन में हमें निफ्टी में 19,500 जो है वो लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। तो मेरा स्ट्रैटेजी इस पॉइंट पे बुलिश ही रहेगा। निफ्टी में मैं एक बुल कॉल स्प्रेड देना चाहूंगी अपकमिंग एक्सपायरी के लिए, जहाँ पे मुझे 19,300 का कॉल ऑप्शन बाय करने लग रहा है। हमें बाय करना है करीब 90 से 93 के रेंज में और सामने हमें 19,450 का कॉल ऑप्शन करीब 30 से 33 के रेंज में सेल करना है। तो इसका इनिशिएशन जो रहेगा वो रहेगा 60 रुपए का, टारगेट रहेगा 130 का और स्टॉप लॉस रहेगा 30 का। बिल्कुल स्प्रेड्स के माध्यम से यहाँ पर फोकस करके चलना। निफ्टी यहाँ पर बुल कॉल स्प्रेड बनाएंगे, इसके चलते यहाँ पर आपको रणनीति बनानी चाहिए। निफ्टी तो आपने बता दिया। निफ्टी बैंक यहाँ पर क्या व्यू है? बैंक निफ्टी का डेटा काफी स्ट्रॉन्ग अभी उभर कर आ रहा है। कंसिस्टेंटली लॉन्ग्स इसमें अक्यूमुलेट हो गए हैं लास्ट 3-4 दिन में। तो नया एक्सपायरी जो शुरू हुआ है बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम से हुआ है। तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी इधर ये एक्सपायरी के लिए टॉर्च बेरर रहेगा और इधर से हमें 46,000 के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं बहुत ही जल्द। तो बैंक निफ्टी में मैं नेकेड कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह दूंगी। 45,200 का कॉल ऑप्शन करीब 220 पे बाय करना है।
टारगेट रहेगा 500 का, स्टॉप लॉस रहेगा 110 का। तो बिल्कुल यहाँ पर देखें तो निफ्टी में आपको बुल कॉल स्प्रेड बनाना है, लेकिन निफ्टी बैंक यहाँ पर नेकेड ऑप्शन खरीदारी करने की सलाह है। तेजी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। फिलहाल भी अगर आप देखें तो 420 अंकों की तेजी के साथ करीब 1% का अप मूव है निफ्टी बैंक में। यहाँ पर फर्दर मूव जो है एक्सेलरेट होगा तो खरीदारी करके चल सकते हैं। टीना, निफ्टी बैंक यहाँ पर तो व्यू तेजी का है, स्टॉक्स में क्या रुख रखना है, कोई है बिकवाली वाला आइडिया या फिर तेजी करनी है? दोनों ही बाई की तरफ है। सो पहला स्टॉक रहेगा बैंकिंग स्पेस में से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सो एसबीआई का डेटा जो लास्ट वीक में लास्ट एक्सपायरी में थोड़े से साइडवेज थे, अब उसके अंदर एक पॉजिटिव मोमेंटम आ चुका है। एसबीआई इधर से लग रहा है कि 610 तक जा सकता है, तो हमें 590 का कॉल ऑप्शन करीब 9:45 पे बाय करना है। टारगेट रहेगा 17 रुपए का, स्टॉप लॉस रहेगा 7.5 का। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंकिंग पीएसयू बैंकों में स्ट्रेंथ है, तो दिग्गज के साथ जाएंगे। 1.5% की तेजी है, फर्दर एक तेजी देखने को मिल सकती है, तो खरीदारी करके चल सकते हैं। दूसरा आइडिया कौन सा है खरीदारी वाला? दूसरा आइडिया रहेगा मिड कैप स्पेस में से, वो रहेगा आईजीएल पे। तो अगर हम देखें तो ऑयल एंड गैस एज अ होल सेक्टर में एक अच्छी मोमेंटम आ चुका है और आईजीएल में भी एक फेयरली गुड ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इधर से स्टॉक जो है वो 520 तक जा सकता है। हमें 490 का कॉल ऑप्शन करीब 13 से 13.5 के रेंज में बाय करना है। टारगेट रहेगा 23 का, स्टॉप लॉस रहेगा 10 का। आईजीएल यहाँ पर भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं ऑप्शन के माध्यम से। 482 के आसपास भाव चल रहा है, तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। गुजरात गैस में बड़ा मूव है। इसके बाद आईजीएल एमजीएल यहाँ पर भी आप देखिए एक बज़ नजर आ रहा है। 490 की जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पर आप करेंगे खरीदारी 23 रुपये के टारगेट के लिए और 10 रुपये का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। और सिमिलरली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर भी ऑप्शन के माध्यम से कॉल्स निकल कर आ रहे हैं जो आपकी स्क्रीन पर हो रहे हैं फ्लैश। शुक्रिया टीना हमारे साथ जुड़ने के लिए और बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज़ हमारे साथ शेयर करने के लिए। और इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एसएमसी ग्लोबल के नितिन मुरारका से जानेंगे छोटे ऑप्शन से बड़ी कमाई। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शो में बढ़ते हैं आगे और अब छोटे ऑप्शन के जरिए कमाई की रणनीति बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एसएमसी ग्लोबल के नितिन मुरारका। गुड आफ्टरनून सर, सबसे पहले बताइए कि डेटा क्या सजेस्ट कर रहा है, यहाँ से तेजी बढ़ेगी या प्रॉफिट बुकिंग आएगी और कौन सा ऑप्शन है आपके रडार पर? ये डेटा अभी भी पॉजिटिव बने हुए हैं और कोई प्रॉफिट बुकिंग का बहुत ज्यादा कुछ साइन नहीं दिख रहा है। अब हम ये देख रहे हैं कि रिलायंस में ब्रेकआउट हो रहा है और रिलायंस की वेटेज निफ्टी में अच्छी खासी है, तो ओवरऑल डेटा पॉजिटिव ही बना हुआ है और मोस्ट लाइकली हम 19,400 की तरफ मूव करेंगे। अभी 19,312 स्पॉट लेवल है, तो व्यू पॉजिटिव रखना चाहिए। और यहाँ पे ट्रेड के ख्याल से 19,350 की कॉल ऑप्शन होगी जिसका प्राइस अभी 65-66 है। इसका स्टॉप लॉस बनता है आपका 35 रुपए का और इसके टारगेट बनेंगे 90-95 रुपए के। तो अगर सपोज कीजिए मुझे 2 लॉट लेने हैं तो एक लॉट तो अगर मैं यहाँ पे ले सकता हूँ 65 पे, और अगर कोई हल्की डिप मिल जाए और मुझे ये 55 से 50 की रेंज में मिले तो वहाँ पे एक लॉट और ऐड करेंगे और फिर सारी पोजीशन का स्टॉप लॉस हम 35 रखेंगे। ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि हम 19,400 की तरफ मूव करेंगे और 19,350 की कॉल ऑप्शन लेंगे। 19,350 की जो कॉल ऑप्शन है 65 रुपये के करीब आपको मिल रही है, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। हो रहा है कि धीरे धीरे 19,400 की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। 100 अंकों की तेजी यहाँ पर और देखने को मिल सकती है। तो टारगेट निकल कर आ रहा है 90 से 95 रुपये का, स्टॉप लॉस लगेंगे 35 का, 65 रुपये के आसपास मिल रही है। थोड़ा सा रूम रखिए कि नीचे अगर आ जाए तो आप एक और लॉट ऐड कर पाएँ, इसके हिसाब से रणनीति बनाकर आपको यहाँ पर करनी है खरीदारी। सर निफ्टी तो आपने बता दिया, इसके अलावा निफ्टी बैंक यहाँ पर क्या करना है? ये ट्रेड के ख्याल से आज एक हम निफ्टी की ट्रेड लेंगे और बैंक निफ्टी में कोई डिप मिले तो ट्रेड करेंगे। ओवरऑल दोनों का डेटा पॉजिटिव है। आज निफ्टी का डेटा ज्यादा स्ट्रांग है बिकॉज ऑफ रिलायंस, बट देखेंगे तो दोनों में पॉजिटिव डेटा है। व्यू पॉजिटिव है, बाय ऑन डिप करेंगे। ट्रेड के ख्याल से निफ्टी की एक ही ट्रेड ले रहे हैं। की ट्रेड है। निफ्टी बैंक यहाँ पर भी व्यू साफ है, लेकिन निफ्टी में कंपैरेटिव स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी है, इसके चलते ट्रेड के हिसाब से निफ्टी को ही चुनेंगे 19,350 की कॉल ऑप्शन। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और डेटा हमें विस्तार से समझाने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और मेहुल कनेक्टेड है ऑलरेडी हमारे साथ मेल से। हमने निफ्टी बैंक का सेटअप तो हमने समझ लिया, निफ्टी 300 के बारे में आप बता दीजिए। अच्छा एक बार निफ्टी की जो पुट ऑप्शन आपने बताई थी दर्शकों को एज अ हेज के तौर पर, अगर स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग भी हैं तो इसके हिसाब से भी आप समझा रहे थे, एक बार आप टारगेट और स्टॉप लॉस दोबारा दोहरा दीजिए। आशीष जी माफी चाहूंगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। 19,300 का जो पुट ऑप्शन है वो 65 रुपए के करीब ट्रेड हो रहा है, तो इसको 65 रुपए पर खरीदना है। इसका स्टॉप लॉस रहेगा 30 रुपए का और अपसाइड टारगेट रहेगा 120 का। ठीक है,
65 रुपए के करीब मिल रही है। यहाँ पे टारगेट कितने का निकल कर आ रहा है? 120 का, और स्टॉप लॉस रहेगा 30 रुपए का। स्टॉप लॉस 30 का है, टारगेट है 120 का है, और ये मिल रही है 65 रुपए के करीब। 19,300 की जो पुट ऑप्शन है यहाँ पर आपको रखनी नजर। ठीक है, फेयर एनफ, हमने नोट कर लिया, दर्शकों को भी बता दिया है। स्क्रीन पर भी हो रहा है फ्लैश, लेकिन साथ में अब ये बता दीजिए कि अगर स्टॉक्स में ट्रेडिंग करनी है तो कौन से स्टॉक्स हैं आपके रडार पर? आशीष जी, 2 स्टॉक, एक लॉन्ग है और एक शॉर्ट है। पहले मैं लॉन्ग की बात करूंगा, वो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल। बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट आया। मैं समझता हूं कि ये थोड़ा सा ट्रेंड चेंजिंग ब्रेकआउट है, यहाँ से इसमें मोमेंटम आ सकता है। हो सकता है 1-1.5 महीना होल्ड करना पड़े, बट 83 के स्टॉप लॉस से सेल को बाय करना है। 87 का प्राइस है। इसका अपसाइड टारगेट रहेगा आशीष जी 95 का। दूसरा जो मेरा स्टॉक है वो है टाटा मोटर्स। इसमें हमें पुट ऑप्शन लेना है। मैं समझता हूँ 605 या 606 का जो लेवल है उसका 5 या 8 साल का तकरीबन हाई है, तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही फेवरेबल है एक चांस लेने के लिए। तो 590 का पुट ऑप्शन लेना है टाटा मोटर्स का, जो कि चल रहा है 15 रुपए पर। इसका स्टॉप लॉस रहेगा आशीष जी 12 रुपए और टारगेट रहेगा 21 रुपए का। बिल्कुल बैलेंस ट्रेड यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि एक स्टॉक जहाँ पर आपको करनी है खरीदारी और इसके सामने एक स्टॉक कैसा है जहाँ पर करनी है बिकवाली। सेल में अगर आप देखें तो बड़ा डिसाइसिव ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला है। मेटल स्टॉक्स में एक एक करके सभी में स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। सेल यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। भाव चल रहा है अभी करीब 87 रुपए के आसपास। 95 रुपए तक जाने की क्षमता है। 83 रुपए का आप स्टॉप लॉस लाकर चल सकते हैं यहाँ पर। और टाटा मोटर्स यहाँ पर आपको करनी चाहिए बिकवाली। 590 की जो पुट ऑप्शन है 15 रुपए के करीब मिल रही है। 21 रुपए का टारगेट है और स्टॉप लॉस लगाना है 12। बैलेंस ट्रेड है जहां पर एक में करनी है खरीदारी और एक में करनी है आपको बिकवाली। शुक्रिया मेहुल हमारे साथ जुड़ने के लिए और बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज हमारे साथ शेयर करने के लिए। और इसी के साथ सुपरफास्ट फ्यूचर्स में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।